नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 25 सितंबर 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज है। बट क्योंकि आज संडे है एंड देयर इज नो मच ऑफ न्यूज़, सो विल जस्ट फोकस ऑन टू द न्यूज़ विच हैव बीन ईदर लेफ्ट आउट एंड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स प्रोसीड विद दैट। राइट, द फर्स्ट थिंग इज लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग। नाउ सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग जो है लाइव स्ट्रीम किया जाएगा फ्रॉम 27 सितंबर, और यह इसलिए लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है क्योंकि ई कोड प्रोजेक्ट का ये थर्ड फेज के मुताबिक इसको लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। नाउ लाइव स्ट्रीम का मतलब क्यों, मतलब तो जानते हैं दैट हाँ, कोई भी चीज लाइव चल रहा है यूट्यूब में या फिर कहीं, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट स्वप्निल त्रिपाठी केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था दैट लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा था ना कोर्ट का प्रोसीडिंग का, ये एक पार्ट है राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर द आर्टिकल 21। ना सवाल होता है क्या डिफरेंट अदर कोर्ट्स भी ऐसा लाइव स्ट्रीम करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी 6 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उनके प्रोसीडिंग्स यूट्यूब में। कौन कौन से? वो गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये ऐसे 6 राज्य हैं जो क्या ऐसा प्रोसीडिंग कैरी आउट कर रहे हैं। ना सवाल होता है बेनिफिट क्या क्या है भैया इसका? देखो, इससे कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक स्क्रूटिनी, पहली बात तो यही नहीं, इट विल हेल्प इन डीकंजेशन ऑफ कोर्ट्स एज वेल। जी हाँ, कोर्ट्स भी डीकंजेस्ट होंगे, इंप्रूव होगा फिजिकल एक्सेस फॉर लिटिगेंट्स, और ट्रस्ट जो रहेगा ना इंसान का जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इनफैक्ट इट विल हेल्प इन लीगल रीच एंड ट्रेनिंग एज वेल, क्योंकि अगेन एक सोचो ना, एक कोई स्टूडेंट है जो कि एस्पिरेंट है जुडिशरी का, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग भी मिल जाएगा दैट हाउ डू दे एक्चुअली प्रोसीड, है ना। सो वही सब जो चीज है। अगर पहले क्या होता है, कोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, अब वो लोग भी आना खत्म हो जाए क्योंकि उनको तो लिख रहा है चल भाई मैं तो इंटरनेट से ही सब कुछ देख ले रहा हूँ, है ना। इनकरेज किया जाएगा लीगल अवेयरनेस, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट, दिस इज, इसको 5 स्टार मार्क लिख लो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीजें प्रोसीडिंग्स होगी तो कोई केस तो रखा जाएगा ना, उस केस के ऊपर ही ना ये लोग जजेस अपने जजमेंट देंगे। तो उन केस जज किस टाइप का जजमेंट दे रहे हैं तो यू विल बी अवेयर ऑफ दैट, या ठीक है। बट इसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं। एक है डिजिटल डिवाइड, ठीक है, शहर के लोग जिनके पास मोबाइल स्मार्टफोन है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका सोचो जिनके पास ये सब नहीं है उनका क्या होगा। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज़्यादा लैकिंग कर रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी तक पूरा नहीं पहुंचा है देश में हमारा, प्राइवेसी ब्रीच का भी एक बहुत बड़ा रिस्क है ऐसा जताया जा रहा है। चलो वो तो देखेंगे आने वाले समय में क्या हो रहा है। देयर इज अ लैक ऑफ डिजिटली ट्रेन्ड कोर्ट ऑफिशियल्स, ठीक है, डिजिटल जो आप जो उसको लाइव करोगे उसमें अगर थोड़े मोड़े ग्लिचेस आ गए तो उसको कौन ठीक करेगा, तो उसके लिए हमें ट्रेंड कोर्ट ऑफिशियल्स चाहिए ना, है ना। रिस्क ऑफ केस गेटिंग सेंसेशनलाइज्ड, है ना, ऐसा हो ही सकता है दैट कोई ऐसा केस है जो क्या काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल हो सकता है, उससे फिर वायलेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो क्या लाइव स्ट्रीम से हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस का था, ये बेसिकली सीबीआई के रिलेटेड था। सीबीआई को केज्ड पैरेट भी कहा जाता है, बहुत समय आपने सुना होगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फ्रीइंग द केज्ड पैरेट्स, दैट इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगेंस्ट द इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है दैट अरे भाई सीबीआई तो इट इज अ काइंड ऑफ केज्ड कैरेट, राइट, उसको फ्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये फलाना ढिकना। तो इस सब बोलने के बाद भी अभी भी उस सीबीआई को जो इनको जो बोला जाता है दैट इट इज अ केज्ड पैरेट, तो वो क्यों नहीं डाइल्यूट हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो उसी के बारे में आज के क्लास में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, पहले बोला गया सुप्रीम कोर्ट केसेस इन सीबीआई, 2 केसेस की बात की जा रही है, जैन हवाला केस और विनीत नारायण जजमेंट। जैन हवाला केस 2014 का केस है जहां पे बोला गया क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ सीबीआई इन मिलिटेंसी एंड करप्शन रिलेटेड मैटर्स। दूसरा विनीत नारायण जजमेंट 1997 के बारे में बात की जा रही है, जहां पर सीवीसी को बोला गया है दैट उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दो एंड इट विल बी इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ सीबीआई। तो इन्हीं सेक्टर के रिलेटेड करके आज पूरा आर्टिकल लिखा गया है जिसमें
सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑन सीबीआई तो हम लोगों ने देख लिया। नाउ रिकमेंडेशंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, दैट कैसे सीबीआई का और सीवीसी का फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है ना, सीवीसी एक्ट, इसको अमेंड करने की ज़रूरत है, जिसके तहत 5 to 7 मेंबर्स सीबीसी जो है में गठन करेंगे एंड विच कुड ब्रॉडली एज्यूम द रोल जो कि विजुलाइज किया जाता है बाई लोकपाल एज वेल, है ना। प्रिवेंट करना है फेवरेटिज्म इन सिलेक्शन। देखो अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, इट इज टू बी मोर ब्रॉड बेस्ड टू प्रिवेंट द फेवरेटिज्म और फ्रॉम कंट्रोवर्शियल पर्संस बीइंग अपॉइंटेड। सीवीसी शुड कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमिटी। जी हाँ, सीवीसी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एडवाइजरी कमिटी का, जो क्या कंसिस्ट करता है एटलीस्ट 11 मेंबर्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम ईदर क्रिमिनोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट। In fact, this will augment the professional input as well, क्योंकि अगर मैन पावर को अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो ही, और मैन पावर इंक्रीज नहीं है ऐसे नहीं, आपको स्किल्ड मैन पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। यू शुड ब्रिंग ऑन क्रिमिनोलॉजिस्ट, यू शुड ब्रिंग ऑन फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट टू इट, है ना, तो अब चीजें प्रॉपरली होगी। और जैसे यहाँ पे भी बोला फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो चीजें होती थी ना सिलेक्शन प्रोसेस में, उसको भी बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जहां नेपोटिज्म होगा वहां पर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बिगड़ जाता है। एक्सपर्ट और प्रोफेशनल असिस्टेंस कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इट शुड बी गिवन द पावर टू गो टू एनी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल, जिससे वो उसके कंप्लेंट्स जो भी उनको कंप्लेंट्स मिला हुआ है रिगार्डिंग सीबीआई ऑफिसर्स और एनीथिंग लाइक दैट, तो वो उसको प्रॉपरली स्क्रीन अप किया जा सके। नो परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कहा जा रहा है, आफ्टर एक्सेसिंग अ कंप्लेंट बाय ब्रॉड बेस्ड सीबीसी देयर शुड बी नो नीड टू सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी क्या होता है ना, सरकार से पहले परमिशन लो के उसके बाद आपको कुछ एक्ट करना है सीबीआई के अगेंस्ट अगर करोगे तो। बट अभी इस केस में अमेंडमेंट लाकर बोला जा रहा है नहीं वो सब अगर करोगे तब तो फिर क्या फायदा होगा, फिर तो कहीं ना कहीं सरकार अगर चाहे तो आराम से सीबीआई के ऑफिशियल्स को बचा सकती है ना। तो ये सब चीज आपको नहीं करना पड़ेगा। सीबीआई शुड बी मेड फंक्शनली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी हाँ दोस्तों, फंक्शनली तो इंडिपेंडेंट करने की बात की ही गई है, बट फाइनेंशियली भी उसको इंडिपेंडेंसी देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए, है ना। और अगर आपको सारा काम के ऊपर सरकार के ऊपर रिलाई करना पड़े, तब जो आपकी ऑटोनॉमी है ना वो कहीं ना कहीं मलाइन से डाइल्यूट सी हो जाती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, विच आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स, एंड आई होप दैट आप भी इन पॉइंट्स को जरूर अपने कॉपी में जरूर से लिखिएगा। चलिए आज का एक दोस्तों मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ रिगार्डिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। जस्ट ट्राई टू डू वन थिंग, आप ना यहाँ से पहले देखो मत, फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, राइट। उसके बाद सी दैट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी हैव मेंशन्ड हियर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन थिंक ऑफ दैट वेदर टू गो विद दैट और नॉट, ठीक है। सो माओइस्ट का थ्रेट मतलब क्या क्या पोटेंट चैलेंजेस है, क्या क्या मेजर्स सरकार के द्वारा लिया गया है जिससे माओइस्ट इंसर्जेंसी को रिड्यूस किया जा सके, इन्हीं के बारे में प्रॉपरली होलिस्टिक डिस्कशंस यहाँ पर की गई है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू इट एंड यू सी इट, एंड या विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।